तो दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे ग्रीन इंडिया ट्रेडर चैनल में। और दोस्तों पिछली वीडियो में हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न को सीखा था। रिवर्सल चार्ट पैटर्न कितने तरीके के होते हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर आपने रिवर्सल चार्ट पैटर्न की दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं और डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को। अब देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न को देखा था। तो उसमें क्या हो रहा था, वहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो रहा था। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जा रहा था, और डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जा रहा था। मतलब वहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो रहा था। लेकिन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में ही रहेगा, और डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं होता है। और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हमें जब बनता हुआ दिखता है तो हम वहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, वो एक ही ट्रेंड को फॉलो करता है। जब तक रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं बनता है तब तक। अब दोस्तों कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में पहले आता है बुलिश रेक्टेंगल। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक डब्लू। लेकिन आप कहोगे कि डब्लू तो हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न में भी बनता हुआ देखा था, जो था डबल बॉटम। लेकिन उसमें तो ट्रेंड रिवर्स हुआ था, फिर इसमें ये कैसे ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो मैं आपको वही समझाता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, पहले मार्केट इसमें कैसा है, पहले प्राइस अप ट्रेंड में है और प्राइस ऊपर जा रहा है। फिर इसने अपना यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे गया और यहाँ पर इसने अपना लो बनाया। अब ये हो गई रेजिस्टेंस लाइन जहाँ पर सेलर बैठे हैं, और ये हो गई सपोर्ट लाइन जिसमें बायर बैठे हैं। अब प्राइस फिर ऊपर जाता है और फिर अपना वापस आकर लो बनाता है, और आखिर में जाकर ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करता है और प्राइस और ऊपर जाता है। और हो सकता है प्राइस रीटेस्ट के लिए फिर से रेजिस्टेंस लाइन तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सेलर एक्टिव है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि प्राइस सीधे ऊपर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पहले भी प्राइस अप ट्रेंड में था और बाद में भी प्राइस अप ट्रेंड में है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि डबल बॉटम में भी तो हमने यही पढ़ा था। अब मैं आपको दोनों में फ़र्क बता देता हूँ कि डबल बॉटम में और इस पैटर्न में फ़र्क क्या है, और आप दोनों को अलग अलग कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों डबल बॉटम में अगर आपको याद है तो वहाँ पर प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर बना था एक डब्लू पैटर्न और बाद में प्राइस ऊपर गया था। वहाँ पर क्या हुआ था, ट्रेंड रिवर्स हुआ था, क्योंकि वो एक रिवर्सल पैटर्न था। लेकिन यहाँ पर बुलिश रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, प्राइस शुरू से ही अप ट्रेंड में है और डब्लू पैटर्न बनने के बाद भी अप ट्रेंड में ही गया, क्योंकि ये है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डबल बॉटम और बुलिश रेक्टेंगल में फ़र्क क्या है। अब दोस्तों अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है और कुछ को समझने में वक्त लगता है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको समझ में आने लग जाएगा। और मैं कहूँगा आप साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, जिससे ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, जिससे आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए। अब दोस्तों इस पैटर्न में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर आपको एंट्री कहाँ से लेनी है। यहाँ पर आपको दो जगह से एंट्री ले सकते हैं। पहले जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद आपको उसके हाई से आप एंट्री ले सकते हैं और उसके लो से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दूसरी एंट्री आपको कहाँ से लेनी है, आपको प्राइस के रीटेस्ट होने के बाद भी आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सेफ हो जाते हैं और हमें यहाँ से ये डर नहीं होता कि अब प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि पहले ही मार्केट का जो प्राइस है वो रीटेस्ट के लिए आ चुका है। तो आप इन दोनों जगह से एंट्री ले सकते हैं। अब आपका यहाँ पर टारगेट कितना होगा, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपका यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। और आपको 1:2 या 1:3 में भी टारगेट आप लेकर चल सकते हैं, रिस्क और रिवार्ड रेशियो लेकर। इसका मतलब है अगर आपने 15 पॉइंट पर रिस्क ले रखा है तो आपको 45 पॉइंट का रिवार्ड भी लेकर चलना है, और आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब कई लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों शॉर्ट में। जैसे कि दोस्तों आपने माना कि आपने यहाँ पर एंट्री की 110 पॉइंट पर और आपने लगाया यहाँ पर 100 पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस। अब 10 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क है, लेकिन आपने यहाँ 140 पॉइंट का टारगेट भी लिया है 1:3 में। ये हो गई बात हमारी नॉर्मल स्टॉप लॉस की। लेकिन
अब अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हो तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे ये पहुंच गया मान के चलो 140 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट पर, तो ऑटोमेटिक आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 160 पर पहुंच जाएगा। मतलब आपने स्टॉप लॉस लगाया था 100 पॉइंट पर और टारगेट लिया था 140 पॉइंट का, तो डिफरेंस कितना हो गया 40 पॉइंट का। तो जब भी प्राइस जितना ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस उसके 40 पॉइंट नीचे तक अपना आप ऑटोमेटिक लगता जाएगा, जिससे आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और अगर मार्केट वापस नीचे आया तो तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तब भी आपका हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा। जैसे कि आपने सबसे पहले स्टॉप लॉस अपना 100 पॉइंट पर लगाया था और वो ऑटोमेटिक 160 पर जाकर लग गया, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपको 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। अब दोस्तों इस पैटर्न को हम चार्ट पर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। अगर आप इसे चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है कि जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में चल रहा है और फिर हल्का सा नीचे आता है और यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट होता है, और ये कई बार होता है यहाँ पर, मतलब साइडवेज ट्रेंड चलने लग जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपना सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और दोस्तों जो प्राइस है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के अंदर ही चलता रहेगा। अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक बुलिश रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है, और इसके बाद यहाँ पर इसने जाकर ब्रेकआउट लिया। और दोस्तों आपको हमेशा ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करना है, क्योंकि होता क्या है कि कई लोग बीच में भी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। आपको हमेशा ब्रेकआउट का वेट करना है, फिर अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का डिफरेंस है इसका हाफ आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चलना है। फिर आपको एंट्री लेनी है ब्रेकआउट कैंडल के हाई से, और जो आपको टारगेट लेके चलना है यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन का डिफरेंस होगा। और दूसरा आपका टारगेट ये होगा कि जहाँ से पहले जो प्राइस था वो डाउन अप ट्रेंड में था, तो जितना वो प्राइस का पॉइंट है, डिफरेंस पॉइंट है, उतना आपको यहाँ पर दूसरा टारगेट लेकर चलना है। और आप यहाँ पे 1:2 या 1:3 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो भी लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया बुलिश रेक्टेंगल। अभी हमने बुलिश पैटर्न पढ़ा है तो इसका उल्टा बेरिश भी यहाँ पर होगा। तो ये है दोस्तों बेरिश रेक्टेंगल, जो है बुलिश रेक्टेंगल का एकदम उल्टा। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब ये पैटर्न एकदम डबल बॉटम जैसा ही है जिसमें डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि जब प्राइस शुरू में नीचे आता है फिर ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस फिर थोड़ा नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और हो भी सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर चले जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। चार्ट पैटर्न में कुछ भी हो सकता है, बस ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कोई 100% नहीं है कि हमने ऐसा पढ़ा है तो ऐसा बन गया। ये सिर्फ आपको एक समझ पैदा करता है जिससे आप सारे नॉलेज का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग कर सकें। अब आपने पढ़ा बेरिश रेक्टेंगल और आपको चार्ट पर बनता हुआ भी दिखा। अब आपने सोचा कि प्राइस तो नीचे जाएगा लेकिन वो ऊपर चला गया बाय चांस, तो आप कहोगे कि फिर हमने ये पढ़ा ही क्यों था, जब ऐसा हुआ ही नहीं तो हम इसे पढ़े क्यों। तो दोस्तों मैं आपसे वही कह रहा हूँ, ये चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न हमें सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। 100% ही चला जाएगा ये आपको इस दुनिया के कोई भी पैटर्न नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको खुद का ऑब्जर्व किया हुआ एक्सपीरियंस बताएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब कुछ पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए, और आपको इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करनी है। अब बस आपको इन सब नॉलेज को लेना है और इस सब नॉलेज का इस्तेमाल करना है चार्ट पैटर्न पर, और आपको अपना थर्ड सेंस और ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़े, और एक दिन आप फिर खुद से ही महसूस करने लग जाएंगे कि अब तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये होता है एक्सपीरियंस जो कि अच्छे ऑब्जर्वेशन से आता है, और आपको ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगा, नॉलेज से। और बस ये जो चार्ट पैटर्न है सिर्फ रिलायबल होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा 100% सही हो। अब देखिए दोस्तों इस चार्ट पैटर्न में एक धोखा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा,
लेकिन मैंने आपसे कहा था कि प्राइस 3 या 4% ऊपर नीचे हो सकता है ट्रेंड लाइन से, तो आपको थोड़ा वेट करना है। और अगर नीचे आता है तब आपको थोड़ा और वेट करना है। और अगर नेक लाइन से ब्रेकआउट लिया तो आपको इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेना है, फिर यहाँ से आपको एंट्री लेनी है और अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि ये पैटर्न तो डबल टॉप भी है और डबल टॉप में भी प्राइस नीचे जा रहा था, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो डबल टॉप में पहले क्या था, अप ट्रेंड था, उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में गया था क्योंकि वो एक रिवर्सल पैटर्न था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में था और बाद में भी डाउन ट्रेंड में ही है क्योंकि ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। अब इसका ब्रेकआउट यहाँ से होता है और प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट के बाद फिर से रीटेस्ट के लिए ऊपर आ सकता है और फिर सीधे प्राइस नीचे जाएगा। अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जितना डिफरेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बीच में उसका हाफ आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा और आप स्टॉप लॉस बीच में लगाओगे इन दोनों के। और आपको एंट्री कंफर्मेशन कैंडल के लो से लेनी है। अब हम इसे देख लेते हैं चार्ट पर कि किस तरीके से बनता है। अब दोस्तों जैसा कि आपको चार्ट पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक बेरिश रेक्टेंगल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर लोगे और फिर ब्रेकआउट का वेट करोगे और ब्रेकआउट के बाद आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे और एंट्री लोगे। ये कुछ इस तरीके से बनता है बेरिश रेक्टेंगल। अब इसके बाद आता है अगला पैटर्न, बुलिश फ्लैग। अब देखिए दोस्तों, इसे फ्लैग क्यों बोलते हैं, इसलिए कि ये फ्लैग की तरह एक शेप बना रहा है। सो यू आर राइट, यस, यहाँ पर हमें एक फ्लैग की तरह शेप बनता हुआ दिख रहा है, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं बुलिश फ्लैग, जिसमें प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ये हमारा कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है और इसमें भी प्राइस एक ही ट्रेंड को फॉलो करेगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन सा ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड दिखता है, फिर आपको मिलता है यहाँ पर रेजिस्टेंस और प्राइस नीचे गिरता है तो यहाँ पर मिलता है आपको सपोर्ट, फिर ऊपर बढ़ता है फिर मिलता है रेजिस्टेंस। अब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने बार मिले, 2 बार मिले, लेकिन यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलती है जैसे हमने पहले देखा था। यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करनी होगी और यही है बुलिश फ्लैग। अब ये पैटर्न आपको कब ज़्यादा समझ में आता है, जब आप चार्ट पर अपना टाइम ज़्यादा बिताते हैं और जितना ज़्यादा आप टाइम लगाते हैं उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। अब जब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली तो अब आपको क्या देखना होता है, ब्रेकआउट को, कि ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है या नहीं। अब जब ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप डेफिनेटली एंट्री ब्रेकआउट से ले सकते हैं और प्राइस रीटेस्ट के लिए दोबारा भी आ सकता है। अब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा, आप स्टॉप लॉस जो लेटेस्ट सपोर्ट पॉइंट होगा आपका, वही आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, उसी को हम यहाँ पर स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। अब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1:2 या 1:3 का टारगेट भी लेकर चलना है। जैसा कि यहाँ पर हमारा 30 पॉइंट का डिफरेंस था तो हमें यहाँ पर भी एटलीस्ट 30 पॉइंट का डिफरेंस लेकर चलना है। अब हम इसे चार्ट पर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से चार्ट पर बनता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड दिखता है, फिर एक फ्लैग बनता हुआ दिखता है और सीधे प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला सपोर्ट पॉइंट आपका यहाँ पर ये स्टॉप लॉस होगा। ये हो गया दोस्तों हमारा बुलिश फ्लैग। अब सेम ऐसा ही होता है बेयरिश फ्लैग, जो कि एकदम उल्टा है बुलिश फ्लैग का। यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड दिखता है, फिर यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट बनाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस बनाता है, उसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जब हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो हम फिर वेट करते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट का। जब हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है तो उस कैंडल से जिसने ब्रेकआउट दिया है वहाँ से हम एंट्री लेते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो लेटेस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट का होगा। और हमें यहाँ पर टारगेट लेकर कितना चलना है, जितना कि यहाँ पर पहले डाउन ट्रेंड में था उतना हमें यहाँ पर टारगेट को मानकर चलना है। 1:2 या 1:3 का हमें रिस्क और रिवार्ड रेशियो लेकर चलना है। अब ये चार्ट पर कैसे दिखता है, चलिए वो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखता है एक फ्लैग। तो आप क्या करोगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद फिर क्या करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है और यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है। उसके बाद आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और फिर आप अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट पर। और ये हो गया दोस्तों हमारा बेयरिश फ्लैग के बारे में। अब दोस्तों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसी वजह से जो अभी बची हुई कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है
उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारी बची हुई पैटर्न इसी वीडियो में बता दूंगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपके ऊपर से निकलना चालू हो जाएगी। और दोस्तों इन सभी वीडियोस की आपको सीरियल वाइज एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप सारी वीडियोस को आसानी से देख पाएंगे। और अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है प्रैक्टिस के लिए, तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट जाकर खोल सकते हैं और वहां से अपना छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के एक लाइक जरूर करिएगा।